अभीरा के डांस का जलवा। डांस ने बना दी अभीरा अरमान की जोड़ी। प्यार में कभी अनबन तो कभी चाहते। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान क्लब से अभीरा को सीधा अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन अभीरा उसे अपना टशन दिखाती है और उस घर में वापस न जाने की कसम खाती है। और सीधा पहुंच जाती है अपने हॉस्टल, जहां पर अभीरा की सारी दोस्त मिलकर अपनी दोस्त अंजलि के लिए संगीत की रस्म अदा कर रही हैं, जिसमें शामिल हो गई है अभीरा भी। जरा देखिए कैसे अभीरा पर डांस का खुमार छा गया और सारी टेंशन भुलाकर अभीरा अपने दोस्त के संगीत की रस्म में झूमने नाचने लगी। वैसे यहाँ केवल अभीरा ही नहीं बल्कि अरमान भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो तो अभीरा को लेकर ही जाएंगे। ऐसे में अभीरा की सारी सखियाँ अरमान को भी खींच लेती हैं इस डांस में। और देखिए कैसे ये डांस बना देता है अरमान अभीरा की जोड़ी। वो उसको समझाने के लिए नहीं, वो उसको बेसिकली घर लेने के लिए आया है, क्योंकि दादी साहब ने अरमान को बोला है कि वो लेकर आए किसी भी तरह से अभीरा को घर पर। और उसी बीच जब वो आता है तो वहाँ पर एक संगीत चल रहा होता है हॉस्टल के अंदर ही, और डांस ऑलरेडी हो रहा होता है। वो उस डांस के बीच में घुस जाता है और इस तरह से उसको भी घेर लिया जाता है डांस के अंदर। तो ये सिचुएशन है। भाई डांस के बीच अरमान ने मौके का फायदा उठा लिया और साथ ही अभीरा को भी गोद में उठाकर पहुंच गए अभीरा के कमरे में और समझाने लगे कि अभीरा को उसके साथ उसके घर यानी कि वापस पोद्दार हाउस में जाना ही होगा। ऐसे में अभीरा भी अपना टशन दिखाती है। दोनों के बीच बहसबाजी होती है और इसी बहसबाजी में अरमान अभीरा को सच बताता है कि अगर अभीरा घर वापस नहीं आई तो उसके मम्मी पापा का रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाएगा। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो दादी साहब के चाबी वाले गुड्डे हो। वो जहाँ चाबी भर देंगी वहाँ चले जाओगे। बदतमीज लोगों को बड़ों का कहना मानने वाले चाबी वाले खिलौने ही लगते हैं अभी, पर इसे कमजोरी नहीं, इसे संस्कार कहते हैं। मैं उनकी बात मानता हूँ क्योंकि वो मुझसे बड़ी है, सही है। आज भी उन्होंने तुम्हें वापस लाने के लिए कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। अच्छा, और मैं पूछ सकती हूँ कि ये मेहरबानी मुझ पर क्यों की जाए? क्योंकि उन्हें लगता है कि घर के बाहर रहकर मैं घर का नाम मिट्टी में मिला दूँ, राइट? तो प्लीज जाकर अपनी दादी साहब से कह देना सॉरी। उनके घर वाले होंगे उनके हाथ की कठपुतली, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं आऊंगी उस घर। कभी तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच लिया करो अमीरा।
पापा को लग रहा है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए वो घर छोड़कर जा रहे हैं। बचपन से मैं इस गिल्ट के साथ पड़ा हुआ हूं कि मेरी वजह से मेरे मॉम डैड क्लोज नहीं है, पर अगर आज मैं तुम्हें घर नहीं ले जा पाता हूं तो सच में मेरी वजह से वो अलग हो जाएंगे। अब बात समझ में आई तुम्हें? तुम तो उस दिन गुस्से में घर में सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद घर में कितने तूफान आए उसका तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है अबीरा। मेरे पास किसी और पे चलता तो है नहीं, तो तुमसे बस रिक्वेस्ट कर सकता हूं। मैडम अबीरा शर्मा, क्या आप मेरे साथ घर चलने का कष्ट करेंगी? क्या आपका ईगो मेरे मॉम डैड के रिश्ते से भी बड़ा है? अरमान तो चाहता ही नहीं था कि वो घर से बाहर जाए। अरमान तो बोल भी रहा था कि मैं सिचुएशन संभाल लूँगा, तुम जाओ ऊपर। लेकिन इस टाइम पर अबीरा का ईगो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इतनी जाग गई है कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। जो अरमान सही भी कह रहा है तो भी उसको गलत लग रहा है। प्लस मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत क्रिएट हो गई है बाकी लोगों की तरफ से। तो ये दोनों चाहते नहीं चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर हैं। वही पहले तो अबीरा ने तय कर लिया था कि वो घर वापस नहीं जाएगी, लेकिन अब अरमान की बातें सुनकर कहीं न कहीं अबीरा का फैसला बदल जाएगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगी कि उसके सास ससुर का रिश्ता टूट जाए। तो देखना होगा कि जब अबीरा वापस पोदार हाउस जाएगी तो और कौन सा ट्विस्ट लेकर जाएगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट वाली सनशाइन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और साथ ही साथ आप हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।